हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि हम चेक करने वाले हैं कि आपके करंट पार्टनर जो भी हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ये कोई भी इंसान हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ इस वक्त आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी स्क्रीन पर तो ऑफ कोर्स इसमें से कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे। इन केस इस रीडिंग में रीडिंग का सिनेरियो आपके साथ मैच नहीं करता तो फिर ये समझ लो कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं। कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना, क्योंकि अगर किसी तरह का भी कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं होता तो दैट मीन्स ये किसी और की एनर्जी पिक हुई है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो लास्ट चीज़, रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। कमेंट करके मुझे अपनी सिचुएशन ज़रूर बताना। पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो तो नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूँगी, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और इन केस आप लोग मुझसे टैरो सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत पॉजिटिव फर्स्ट कार्ड आया हमारा 2 ऑफ कप, सेकंड पेज ऑफ वॉन्ड। ऑफ कोर्स ये आपके पार्टनर की एनर्जी, नाइट ऑफ कप एंड द वर्ल्ड। ओके, यूनिवर्स मुझे और क्लैरिटी दें। करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। जस्टिस, लिब्रा साइन रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड। तो अगर हम यहाँ पर बात करें आपके साइन की तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट जो हुआ है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लिब्रा की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो राशि और लिब्रा, ये दोनों साइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ किसी तरह का इंसाफ करना चाहता है। मुझे लगता है कि पास्ट में अगर कुछ ऐसी बात हुई जहाँ पर आर्गुमेंट वगैरह हुए, या इस इंसान ने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, तो वहाँ पर उनको पता है कि आपके साथ उनसे गलत हुआ, चाहे किसी भी तरह से हुआ। तो वो पहली बात तो ये कि ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा सा आपके साथ बैलेंस करना, आपको जस्टिस देना। एक सिनेरियो, ये अलग अलग सिनेरियो आए हैं यहाँ पर, मैं सारे डिस्कस करूँगी। जो भी आपके साथ रेजोनेट हो वो समझो आपके लिए, अदरवाइज इग्नोर करो बाकी के मैसेज। ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो वो चाहते हैं कि दोबारा से आपको ऑफर करना, आपको आपके हिस्से का जस्टिस देना, खुशियाँ। उनको लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, लेकिन किसी वजह से, किसी कारण से इनसे आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई, कुछ गलतियां हुई, जिनके बारे में अब उनको पछतावा भी बहुत है, और दोबारा से उनको उस सब चीज़ों को वो सही करना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा मुझे यहाँ पर जो सिनेरियो मिल रहा है वो ये है कि ये रिश्ता, ये बंदा आपका कोई ना कोई क्रश है। ठीक है, ये वो व्यूवर्स देख रहे हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कन्फेस नहीं किया अपना प्यार, अपना लव शो नहीं किया। हाँ, वैसे एक दूसरे को समझते हो, पता है कि शायद वो मेरी तरफ अट्रैक्ट है, या उनको पता है कि आप उनको सोशल मीडिया पर स्पाई करते हो, देखते हो, चेकआउट करते हो, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे से खुलकर कभी बात नहीं की। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो वहाँ पर भी ये बंदा चाहता है आपको ऑफर करना, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो कुछ ऐसी है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत अलोन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा हैंग सिचुएशन में है, वहाँ से निकलना चाहता। हो सकता है रिसेंटली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक
एक टफ टाइम देखा, जिस वजह से ये काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए वो लास्ट नाइट थॉट उनकी ये थी कि वो अपनी लाइफ में आपको एंट्री देना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको अल्टीमेटली हैप्पीनेस की इस वक्त बहुत ज़रूरत है अपनी लाइफ में। आइसोलेट करके रखा है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी कारण से हो सकता है, बिजनेस में कोई लॉस हुआ, या फैमिली में कोई लॉस हुआ, रिलेशनशिप में कोई लॉस हुआ, या किसी ने चीटिंग की, जो भी है, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर के कारण अब एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। इसलिए वो उनको पता है कि ये एक पर्सन ऐसा है आपके लिए, वो उनकी सोच है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनको ऐसे सारे माहौल से बाहर निकाल सकते हो, उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से बाहर निकाल सकते हो। आपको देखकर, आपके बारे में सोचकर, आपके बारे में आपको याद करके उनको एक खुशी महसूस होती है, और वो उसी खुशी को हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, अच्छे से बातचीत हो, वो अपने दिल का सारा हाल आपको बताएं। उनको लगता है कि ऐसा करने से उनके वो जो जख्म है वो ख़त्म हो जाएंगे, वो हील हो जाएंगे। आप उनके लिए एक हीलर हो। ये भी हो सकता है कि ये बंदा पेट लवर है, एक थोड़ा सा साइन कि पेट लवर है, इसके पास कोई पेट है। और ये भी पॉसिबल है कि इसने अपने बॉडी पर कहीं ना कहीं कोई टैटू बना रखा है, बाल कलर वगैरह कर रखे हैं। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान का फॉरेन वगैरह जाने का कोई प्लान हो, जाना चाहता है या फिर ऑलरेडी जा चुके हैं। लेकिन जहाँ पर भी है, जैसी भी सिचुएशन में है, अल्टीमेटली इस वक्त उनका ध्यान, उनका फोकस आपके ऊपर है। वो एक स्ट्रेटेजी मेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिलेशनशिप को किस तरह से वो एक बेटर स्टेप आपकी तरफ ले सकते हैं। बाय द बुक वो चाहते हैं कि बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करें, जो भी करें वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। कोई फ्लर्टिंग वगैरह या कोई चीटिंग वगैरह, कोई मैनिपुलेशन, ये सब नहीं। जो भी मन की बात है, जो भी दिल में है, वो डायरेक्ट क्लियर कट कहना और सुनना, ठीक है। वो चाहते हैं कि एक तरह से, मतलब ये बंदा ना मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड कोई हल्की एनर्जी वाला बंदा नहीं होता, ठीक है। जेंडरलेस रीडिंग है, तो अपने हिसाब से ठीक देखना कि अगर आप बॉय हो तो उस तरह से। तो ये इंसान हल्की फुल्की बात करने वाला नहीं, ऐसा इंसान जिसे पता है अल्टीमेटली गोल उसका क्या है और उस पर फोकस्ड है। ये फ्लर्टिंग वगैरह नहीं, ये चाहता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, सिर्फ मिल लिया, बोलचाल कर लिए, बस डेट वगैरह नहीं, ऐसा नहीं। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म ऑफर के साथ आना चाहता है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, तो ये इंसान चाहता है कि एक ऐसा कनेक्शन स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में, जिसको ये एक अल्टीमेटली मैरिज तक लेके जा सके, ठीक है। मुझे लगता है इस इंसान ने काफ़ी लंबे समय तक आपको ऑब्जर्व किया, आपको, आपके बारे में जाना, आपके बारे में सोचा, तो ठीक है ही है। लेकिन हो सकता है सोशल मीडिया पर ये भी इंसान आपको काफ़ी स्पाई करते रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिनसे ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करते हों पास्ट में। मुझे बताना प्लीज़, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई, कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आना चाहता है ये इंसान, एक फ्रेश, अगर हाँ वाह, दो पेज, नहीं सॉरी, एक पेज एक कप, क्या चल रहा है ये सब। अभी पिछले रीडिंग में भी एक ऐसा आया था जहाँ पर ये दोनों कार्ड एक साथ आए थे, आज भी वही है। तो ऐसा कोई ना कोई, मुझे लगता है हमारा व्यूवर जरूर है जिसकी लाइफ में बहुत प्यारी सी एक फ्रेश बिगनिंग होने जा रही है, या तो हो चुकी या होने वाली है। कौन है ऐसा मुझे बताना, ठीक है। पेज के कार्ड है, एस के कार्ड है। तो इस इंसान, ये जो भी बंदा आपकी लाइफ में आएगा, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जो भी आपका क्रश है, या
पार्टनर है या फिर सेपरेशन में भी है, ये इंसान है आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग। ठीक है, डिवाइन की तरफ से मिली हुई आपको ब्लेसिंग है और ये इंसान पूरी तरह से कमिटमेंट देगा आपको। अगर पास्ट में ऐसा कुछ रहा कि ये इंसान सीरियस नहीं था, जिस वजह से आप लोगों में सेपरेशन आया कि हाँ आप चाहते थे कमिटमेंट पाना, लेकिन वो एक फ्लर्टिंग जोन में था, क्योंकि 2 सिनेरियो थे ना अलग अलग। मैं फर्स्ट सिनेरियो की बात कर रही हूँ जहाँ पर सेपरेशन वाले हैं। तो फ्लर्टिंग करना, बाकी भी और भी कई जगह आपको कुछ पता चला जिस वजह से आप लोगों का आपका दिल टूटा, आप लोगों में सेपरेशन आया। तो अब भी उस पर्सन के लिए भी यही मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि अब अगर दोबारा से आप लोगों का रीस्टार्ट हुआ तो ये बंदा एकदम से अपनी एनर्जीज को चेंज करके आपकी लाइफ में आएगा, खुद को हील करके आपकी लाइफ में आएगा। वो सारी फ्लर्टिंग वाली आदतें, वो सारी गंदी बैड मैनर्स, बैड हैबिट्स जो भी उनको पहले थी, एडिक्शन थी या फिर जो भी था, वो लस्ट थी अंदर बहुत ज़्यादा, वो सारा कुछ छोड़कर, ठीक है, क्योंकि इस सेपरेशन के दौरान उस पर्सन को बहुत सारा एक परमात्मा की तरफ से एक झटका मिला। ठीक है, आपके दूर जाने के बाद हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी सारा लॉस भी उठाया हो। मुझे लगता है कि अब आकर इस इंसान को ये भी समझ आया कि आप उसके लिए कितने लकी हो, आपकी प्रेजेंस उसकी लाइफ में कितनी लकी है। ठीक है, तो चलिए एक मैसेज और देखेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पर लास्ट कार्ड जो मैंने लिया वो भी आया है 9 ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ और मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये इंसान अब और सारी ऑप्शंस को पीछे छोड़कर आपको होल्ड करना चाहता है। यही इसकी लास्ट नाइट थॉट थी कि जो भी ऑप्शंस और इसकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम पर है, या फिर अगर ये कोई आपके साथ आपका क्रश है, फ्रेश स्टार्ट आपके साथ होने जा रही है, तो इसकी लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस है, लेकिन उन सारी ऑप्शंस में से ये आपको सिलेक्ट करने वाला है। एकदम से होल्ड करके बैठेगा ये आपको, इस तरह से प्रोग्रेसिव रहेगा आपके लिए कि बस ये तो मेरी है, मेरा है, और कोई ना देखो और कोई ना बात करो। ऐसा इसे पता है कि ये कनेक्शन इसके लिए कितना लकी है। तो अब जाकर ये बंदा या बंदी जो भी है, ये पूरी तरह से आपके लिए, आपकी तरफ समर्पित होकर आएगा। तो कुछ मैसेज, हैंड रिटन मैसेजेस में से भी हम चेक करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-4 मैसेज देखते हैं। सॉरी, वी आर सोलमेट। वो मैंने पहले ही आपको कहा ना कि ये कनेक्शन आपको कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन मिला है, ये हल्का फुल्का कनेक्शन नहीं होगा। नथिंग टू वरी, आपको हिम्मत दी जा रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग, भगवान देखो, न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर खुश हो जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर खुशी मिली तो उस खुशी को शेयर भी करना, कंजूस मक्खी चूस हो आप लोग। आई वॉन्ट टू लिव विद यू फॉर एवर, लिव विद यू फॉर एवर। पास्ट लाइफ पैटर्न्स, हो सकता है कोई पास्ट लाइफ पैटर्न्स हो जिनकी वजह से आप लोग सेपरेशन में आए। जो लोग सेपरेशन वाले हैं, 2 सिनेरियोज हैं, अपने हिसाब से सुनना। कंफ्यूज नहीं होना, रीडिंग में कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं। द विक्ट्री, अल्टीमेटली विक्ट्री मिलेगी इस कनेक्शन में आप लोगों को। मैनिफेस्टेशन, हो सकता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन ने वर्क किया हो। और एक मैसेज ये भी है सेपरेशन वालों के लिए कि अगर आप लोग मिलना चाहते हो, तो अपना यूनियन चाहते हो, तो वहाँ पर मैनिफेस्टेशन करो। और हो सकता है कि कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की है, इसीलिए ये बंदा सुधर कर वापस आ रहा है। हमने देखा था ना पहले कि ये जो भी इंसान है अपनी बैड एनर्जीज को छोड़कर पॉजिटिविटी के साथ लौट कर आ रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रांग रही, उसने एक तरह से कंपेल किया है इस पर्सन को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।
और यहाँ तक रीडिंग पर बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल। और हाँ देखो, एक बार में अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग देखी और आपको लगता है कि आपके साथ सिनेरियो मैच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है अभी तक हम दोनों, हमारे बीच, आपके और मेरे चैनल के बीच, मेरी रीडिंग्स के बीच वो एक कनेक्शन सेटअप नहीं हुआ। ठीक है, आप कोई और रीडिंग चेक करो जिससे हो धीरे धीरे हम वो एक वाइब्रेशन जो मैच करनी चाहिए ना, जब वो वाइब्रेशंस मैच होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो अल्टीमेटली ये सब रीडिंग्स आपके साथ सिनेरियोस मैच भी करेंगे और गाइडेंस भी आपके लिए आएगी रीडिंग में। ठीक है, क्योंकि हम एनर्जीज रीड करते हैं और एनर्जीज कब रीड की जाती है, जब आपकी और मेरी वाइब्रेशन सेम प्लेटफॉर्म पर हो। ठीक है, लव यू गाइस, बाय, थैंक यू, टेक केयर।